मेरे बच्चे, आज का यह संदेश तुम्हारे लिए बहुत ही आवश्यक और कारगर सिद्ध होने वाला है, क्योंकि आज का यह संदेश जानकर तुम्हारी मंत्रमुग्ध हो जाएगी। क्योंकि आज के इस संदेश में तुम्हारी माता तुम्हारे लिए एक ऐसी आवश्यक बात लेकर के आई है जो तुम्हारे जीवन से जुड़ी हुई है और तुम्हारे जीवन में एक ऐसा नया मोड़ लेकर आएंगी जिसे तुम देखकर अचंभित हो जाओगे। मेरे बच्चे, मैं इस संदेश में तुम्हारे जीवन के बारे में जो भी विशेष जानकारी निकाली है वह तुम्हारे जीवन की मूल अवधारणा है और उसमें समस्त बातें तुम्हारे जीवन से संबंधित हैं। तुम्हारे जीवन में क्या चल रहा है, क्या होने वाला है और क्या हो चुका है, इन सभी बातों का विश्लेषण किया गया है। यदि तुम आज इस संदेश को पूर्णतः अंत तक सुनते हो तो तुम्हारा इसमें बहुत बड़ा फायदा होने वाला है, और यदि तुम इस संदेश को अनदेखा करके या बीच में छोड़कर जाते हो तो तुम्हारा बहुत भारी नुकसान होगा। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है कि तुम्हें इस संदेश को पूरा सुनना है या आधा अधूरा सुनना है। मेरे बच्चे, आज मेरे देवदूत तुम्हारे घर की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। काफी दिनों से वह तुम्हारे पास आने के लिए लालायित थे। वह मुझसे बार बार आग्रह कर रहे थे कि हे माता, मुझे अपने भक्त के घर भेज दो, क्योंकि उसके घर में इस समय बहुत दुख तकलीफें हैं। हम लोग जाकर के उसके घर की स्थिति को ठीक कर देंगे, आपको जाना नहीं पड़ेगा। वे इतना लालायित थे, इसलिए उन्होंने यह बातें मुझसे कही थी। मेरे बच्चे, इस संदेश में आगे बढ़ने से पहले तुम्हारी माता की तुमसे एक छोटी सी प्रार्थना है। यदि तुम इस प्रार्थना को स्वीकार करते हो तो मेरे इस संदेश को अभी लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय मां काली अवश्य लिख दीजिए। जितनी जल्दी तुम मेरे नाम को लिखोगे उतनी जल्दी ही मेरी कृपा तुम्हारे घर की ओर प्रस्थान करेगी। जैसे मेरे देवदूत तुम्हारे घर आने के लिए लालायित है, वैसे ही मेरी कृपा भी तुम्हारे घर आने के लिए लालायित हो जाएंगी। इसलिए मेरे बच्चे, मैं तुमसे जो कह रही हूँ उसे बहुत ही ध्यान से सुनो और उस पर विचार करते हुए मेरी बातों का पालन करो, क्योंकि इसमें जो भी तुम्हारे बारे में बताया जाएगा वह सब सत्य ही होगा। तुम्हारे भले के लिए, तुम्हारे फायदे के लिए जो भी बातें बताई जाएगी यह सभी एक सत्य को प्रमाणित करेंगे। कोई बात असत्य को प्रमाण नहीं दे सकती है कि यह तुम्हारी माता के वचन है जो असत्य है। इसमें झूठ ना मात्र का भी नहीं है। मेरे बच्चे, तुमने अपने जीवन में जो संघर्ष किया है, जो मुसीबतें झेली है, जो समस्याएं झेली हैं, वह सब मेरे संज्ञान में है। क्योंकि आज तक तुम्हारे जीवन में जो भी हुआ है वह सब बुरा ही हुआ है, क्योंकि तुमने अपने जीवन में जो अनुभव किया है, जो देखा है, वह सब तुम्हारे विपरीत था। कुछ भी तुम्हारे अनुकूल नहीं था। इस वजह से तुम अपने आप को बहुत दुखी और मायूस समझ रहे थे। लेकिन मेरे बच्चे, तुम अपने आप को कभी मायूस मत समझो। जब तुम हर चीज से हार जाओ, परिस्थिति तुम्हारे नियंत्रण में ना रहे, तब तुम अपनी माता का स्मरण करो, उन्हें याद करो। तुम्हारी माता तुम्हारे साथ खड़ी नजर आएंगी और तुम्हारी स्थिति को संभालते हुए तुम्हें दिखाई देंगी। क्योंकि तुम्हारी माता सबसे प्रिय देवी है, इसलिए वह तुमसे हर वक्त जुड़ी रहती है। मेरे बच्चे, तुम्हारे इस स्थिति को देखकर मुझसे और मेरे देवदूतों से रहा नहीं गया, इसलिए मेरे देवदूत तुम्हारे घर की ओर प्रस्थान करना चाहते हैं और तुम्हारे घर की ओर प्रस्थान करके तुम्हें अपार सुख, अपार खुशी देना चाहते हैं। क्योंकि वह तुम्हारे दुख को देखकर बहुत ही ज्यादा दुखी है। उन्होंने जो तुम्हारे जीवन के बारे में आकलन किया और देखा तो उन्हें ऐसा लगा कि यह जो तुम जीवन इस प्रकार का जी रहे हो, यह तो तुम्हारे लिए बहुत ही दर्दनाक है।
लेकिन तुमने अपने जीवन में वह सुख नहीं प्राप्त किया जो तुम्हारी इच्छा थी, जो तुम चाहते थे, जिसके लिए तुम रात दिन मेहनत करते थे, जिसके लिए तुम रात दिन पसीना बहाते थे। वह सब चीजें तुम्हें मिल नहीं पा रही थी। उन्हीं दशा को देखते हुए आज मैंने जो यह निर्णय लिया है वह तुम्हारे पक्ष में लिया है। लेकिन मेरे बच्चे, यदि तुम अभी नहीं समझ पाए हो तो मैं तुम्हारे लिए क्या ही कर सकती हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए हर वक्त कार्यरत रहती हूँ। तुम्हारी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, तुम्हें हर स्थिति से बचाने के लिए मैं अपने अंदर विचारों को प्रकट करती रहती हूँ और नई नई योजनाएं तुम्हारे लिए प्रस्तुत करती रहती हूँ। मेरे बच्चे, तुम बहुत ही भाग्यशाली हो, क्योंकि मेरे देवदूत तुम्हारे घर आने के लिए सोच रहे हैं, क्योंकि इतनी जल्दी मेरे देवदूत किसी के घर नहीं जाते हैं। इसलिए यह तुम्हारे लिए सौभाग्य की बात है कि मेरे देवदूत तुम्हारे घर आएंगे और तुम्हारे घर आकर के तुम्हारी समस्याओं का निवारण करेंगे। इस प्रकार से निवारण कर देंगे कि दोबारा कभी तुम्हारे जीवन में कोई दिक्कत परेशानी ही नहीं आएगी। मेरे बच्चे, यह जो सारांश तुम्हारे सामने प्रस्तुत कर रही हूँ, इसकी प्रस्तुति मैं तुम्हारे लिए विशेष कर की थी, क्योंकि आज के समय पर लोगों की सबसे बड़ी मुश्किल यही है कि वह एक दूसरे के लिए समय नहीं निकलते हैं और ना ही निकालना चाहते हैं। वह भले ही अपने समय किसी अन्य जगहों पर व्यतीत करें, परंतु किसी के भले के लिए अपना समय नहीं निकालेंगे और ना ही उन्हें अपना सहयोग देंगे। किसी भी हालत में भी उनकी बात मानने के लिए तैयार नहीं होते हैं। यही उनकी सबसे बड़ी भूल होती है और यही आगे चलकर उनके लिए सबसे बड़ी दिक्कत का सामना बनकर खड़ी होती है। मेरे बच्चे, तुमने इस संसार की सभी प्रक्रियाओं को देखा है, उन्हें समझा है कि इस संसार में किस प्रकार से, किस तरीके से होता है। तुम किसी से अलग नहीं हो, तुम किसी से भिन्न नहीं हो, तुम भी इसी संसार से हो, यहीं पर उत्पन्न हुए हो और यहीं पर बड़े हुए हो। इसलिए तुम अलग नहीं हो। तुम यहाँ की सभी चीजों को भली भांति जान सकते हो और समझ सकते हो, क्योंकि जीवन में जब भी कोई संघर्ष आता है तो तुम उसे अकेले ही लड़ने का प्रयास करते हो, अकेले ही लड़ते रहते हो, चाहे उसने तुम्हें भले ही हार क्यों न मिल जाए, परंतु तुम उसमें लगातार अपना प्रयत्न करते रहते हो, किसी के सहारे पर नहीं छोड़ते हो। यही सबसे बड़ी तुम्हारी जीत है कि जब भी कोई समस्या है या परेशानी आए तो उसका सामना स्वयं करना चाहिए, ना कि दूसरों के भरोसे छोड़ना चाहिए। क्योंकि जब तुम अपना प्रयत्न जारी रखोगे, अपनी कोशिश से जारी रखोगे, तो तुम एक ना एक दिन अपने उस भूकंप को अवश्य ही हरा दोगे। मेरे बच्चे, जो तुम्हारे जीवन की परम सुखद आवश्यकता है, जीवन का सबसे मूल अधिकांश यही है कि तुम अपने कर्तव्यों को अच्छे तरीके से समझो, उनका निर्वाहन करो, उनके अनुसार अपना कार्य करो, सब चीजों को व्यवस्थित करते हुए उन्हें अच्छे तरीके से देखो और समझो कि उनकी इन सभी बातों में क्या छिपा हुआ है। क्योंकि मेरे बच्चे, इस संसार में सभी को सब चीज चाहिए, परंतु सही तरीके से कोई काम नहीं करना चाहता है, कोई मेहनत नहीं करना चाहता है। जो भी हो उसे ऐसे ही मिल जाए, परंतु यह ऐसी कोई मिलने वाली चीज है जो तुम्हें इस प्रकार से मिल जाएगी। उसके लिए तुम्हें मेहनत परिश्रम करना ही पड़ेगा, तब जाकर कहीं तुम्हें वह सब चीज प्राप्त होगी जो तुम चाहते हो। मेरे बच्चे, काफी दिनों से मेरे देवदूत तुम्हारे पीछे लगे हुए हैं और तुम्हारे पक्ष में कार्य कर रहे थे, परंतु तुम उस स्थिति में नहीं थे, तुम अपने उस स्वरूप में नहीं थे कि मेरे देवदूत तुम्हारे सामने आ सके। क्योंकि तुम उस स्थिति में थे, तुम उन्हें देखते ही डर जाते और अचानक से भयभीत हो जाते। इसलिए उन्होंने तुमसे बात कर
तुम्हारे पास आने का निर्णय लिया है और आज मैं तुम्हें यह जो बात बता रही हूँ मेरे देवदूतों के द्वारा ही बताई गई है। उन्हीं की वजह से मैं तुम्हें यह संदेश देने आई हूँ कि तुम जान जाओ और समझ जाओ, क्योंकि यदि तुम जाने अनजाने में उन चीजों को प्राप्त कर लोगे तो तुम अचानक से चौंक जाओगे और डर जाओगे, क्योंकि ऐसी घटनाएं कभी भी तुम्हारे जीवन में नहीं हुई है और यदि हो गई तो तुरंत तुम डर जाओगे और तुम्हारे डर की वजह से तुम्हारा बहुत भारी नुकसान हो जाएगा। इसलिए मेरे बच्चे, अपने अंदर डर को खत्म करो और अपने भीतर उस ऊर्जा को जागृत करो जो तुम्हारे अंदर तुम्हारी शक्ति बनकर रहती है। तुम कभी भी अपने आप को कमजोर मत समझो। यदि तुम अपने आप को कमजोर समझोगे तो तुम हर व्यक्ति से डरोगे और उसका सामना नहीं कर पाओगे। जब तुम सामना नहीं कर पाओगे तो वह व्यक्ति तुम्हें हर वक्त डराता रहेगा और तुम्हें परेशान करता रहेगा, और जब तुम उससे डटकर सामना करोगे और डरोगे नहीं तो वह व्यक्ति तुम्हें छोड़कर चला जाएगा। वह समझ जाएगा कि इससे मैं किसी भी तरीके से जीत नहीं सकता और ना ही इससे मैं कामयाब हो सकता हूँ। मेरे बच्चे, मेरे देवदूत तुम्हारे घर में आते ही तुम्हारे घर की हर उस चीज को व्यवस्थित कर देंगे जो तुमसे बिगड़ी हुई थी। तुम्हारे घर की जितनी भी आवश्यकता है वह सब पूर्ण हो जाएगी और तुम्हारे जीवन में की हर उस चीज को व्यवस्थित कर देंगे जो तुमसे बिगड़ी हुई थी। तुम्हारे घर की जितनी भी आवश्यकता है वह सब पूर्ण हो जाएंगी और तुम्हारे घर में एक दिव्य प्रकाश का आभास होगा, एक ऐसा दिव्य प्रकाश जो तुम्हारे जीवन की सभी समस्याओं को दूर करने वाला होगा और वह तुम्हारे जीवन में पहली बार आया होगा। क्योंकि मेरे बच्चे, आज तक तुमने ऐसा कुछ अपनी आंखों से साक्षात नहीं देखा होगा जो तुम्हारे सामने अब आने वाला है। तुम्हारा जो जीवन का मूल उद्देश्य था अब वह पूर्ण हो जाएगा। पूर्ण होने के बाद तुम उस स्थिति में हो जाओगे जो तुमसे अधिक शक्तिशाली हो जाएगी और अधिक रोचक हो जाएगी। मेरे बच्चे, आज तक तो तुम अपने ही अंदर अपनी ही आत्मा को बहुत ही ग्लानि महसूस करवा रहे थे, परंतु अब अपने अंदर उस साहस को जगा लो जो तुम्हारे आगे आने वाले समय के लिए बेहतर कार्य करने लगे। मेरे बच्चे, तुम अपनी अंतरात्मा को अब प्राप्त कर लो और बहुत ही ज्यादा अपने आप को कार्यशील बना लो, क्योंकि यदि तुम कार्यशील बन जाओगे तो तुम्हारे लिए सब चीज पाने में आसानी हो जाएगी। अन्यथा तुम बहुत समय लगाओगे, क्योंकि आज के समय पर जो व्यक्ति जितनी मेहनत करता है उसे उतना ही पर्याप्त मध्यम मिल पाता है। यदि तुम अभी भी समझ नहीं पाए तो मैं तुम्हारी उन सभी गतिविधियों को निरस्त कर दूंगी जो तुम्हारे जीवन के लिए सबसे बड़ी रोड़ा बनी हुई है। मेरे बच्चे, मेरे देवदूत तुम्हारे जीवन में आते ही चमत्कार होना शुरू हो जाएगा। एक ऐसा चमत्कार जो तुम्हारे जीवन को उजाले की ओर प्रकाशित कर देगा और प्रकाशित करते हुए तुम्हारे समस्त जीवन की सुविधाएं और आशाएं जब छूट जाती हैं और उनसे व्यक्ति दूर चला जाता है तो उन्हें बहुत ही निराशा होती है कि मेरी जो आशाएं थी वह किस प्रकार से विलुप्त हो गई है और वह अभी तक अपूर्ण रह गई है। कभी भी मेरी आशाओं को पूर्ण नहीं किया गया है। मैं इस सोच में हर दिन हर वक्त रहता हूँ कि मेरे जीवन का जो यह तथ्य है वह किस प्रकार से प्रमाणित तौर पर मेरे सामने आ रहा है, क्योंकि मैंने जो अपने जीवन में किया है, जितने भी कर्तव्य किए हैं, जितनी भी कोशिश की है, वह सब मेरे लिए नाकाम हो गई है और मेरे जीवन का समस्त सारांश जो भी है वह सब बिल्कुल ही अनुकूल हो गया है। ऐसी दशा में लोगों का मानना तो बस यही होगा कि तुम बहुत ही ज्यादा आत्मदयालु हो, बस तुम्हें अपने से ही मतलब रहता है, अन्य के बारे में सोचने की कोई भी जरूरत नहीं है।
और ना ही तो कोई ऐसा करता है कि वह अपने के अलावा किसी अन्य के बारे में सोचे। वह तो सिर्फ अपना ही पेट भरना चाहता है और अपने ही अंदर की भूख को मिटाना चाहता है। कोई दूसरा व्यक्ति भूखा मर रहा है तो मरने दो, उसकी भूख, उसकी तड़प से कोई मतलब नहीं है। क्योंकि मेरे बच्चे, इस संसार में सभी जीवों को एक ही तरह की मान्यता दी गई है, जो तुम्हारे अंदर भी है और उसके अंदर भी है। चोट तुम्हें लगती है तो दर्द तुम्हें होता है, उसी तरीके से जब उन्हें चोट लगती है तो दर्द उन्हें भी होता है। ऐसा नहीं है कि तुम्हारे चोट लगने पर सिर्फ तुम्हें ही दर्द होती है और उसे चोट लगती है तो उसे दर्द नहीं होता है। यह सब बातें बिल्कुल भी अपने मन में मत सोचना। मेरे बच्चे, सब लोग एक समान हो, एक तरीके से हो। जो तुम्हें दिया गया वही उन्हें दिया गया है। एक तौर से अपने जीवन का विस्तृत रूप जो सबके सामने तुम लेकर के आए हो, वही विस्तृत रूप यह भी सबके सामने तुम्हारे जैसा ही लेकर के आए हैं, क्योंकि यह आवश्यकता है। मेरे बच्चे, तुम्हारे सभी समस्त अपराध को माफ करते हुए तुम्हारे मनों को सुधारते हैं। तुम्हारे हिसाब से कार्य किया जा रहा है। यह सोचा जा रहा है कि तुम तो एक नादान हो, तुम्हें किसी प्रकार का ज्ञान नहीं है, इसलिए तुम बुरा भला बोल रहे हो और अपने मन की मनमानी कर रहे हो। तुम्हारी जो समझ में आ रहा है वही कर रहे हो। तुम्हारे सभी अपराधों को माफ करते हुए उस हिसाब से कार्य किया जा रहा है जो तुम्हारे लिए बहुत ही बेहतर हो और तुम्हारे जीवन के लिए भी बेहतर हो। तुम्हारा परिवार हर तरीके से सुखी और समृद्धि रहे, यह आशाएं और इच्छाएं मेरे मन में है। क्योंकि मेरे बच्चे, तुम्हारी माता भी तुम्हारे लिए, तुम्हारी चीजों को प्रदर्शन करने के लिए कार्य करती हैं, तुम्हें अच्छा लाभ प्राप्त कराने के लिए कार्य करती हैं, क्योंकि उनके मन में सिर्फ तुम्हारे लिए श्रद्धा भाव और प्रेम है। एक ऐसा प्रकार का प्रेम जो तुम्हारे प्रति बहुत ही प्रभावशाली है। इस प्रेम को प्रभावशाली होने के लिए तुमने अपने जीवन में बहुत ही अपनी माता का स्मरण किया है, भक्ति की है, पूजा पाठ किया है, तब जाकर यह प्रभावशाली प्रेम तुम्हारे प्रति बन पाया है। क्योंकि तुमने जो भी किया है वह सब तुम्हारी माता की भक्ति करते हुए किया है और तुम्हारा यह सबसे बड़ा मूल उद्देश्य है कि तुम अपनी माता को अपने से ज्यादा प्रेम करते रहो। मेरे बच्चे, मेरे देवदूतों का तुम्हारे घर आना कोई अशुभ का प्रतीक नहीं है, क्योंकि मेरे देवदूतों के आने से तुम्हारे घर में लाभ ही होगा। अभी तुम्हारे सभी रुके हुए कार्यों को आगे बढ़ा देंगे और तुम्हारे रुके हुए धन को तुम्हारे पास लाकर रख देंगे। तुम जिस चीज के लिए इच्छा कर रहे हो, जिस चीज के लिए रो रहे थे, तड़प रहे थे, इतनी मेहनत कर रहे थे, वह सब तुम्हारे लिए आसान कर देंगे और तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी चीज को तुम्हारे पास लाकर रख देंगे, जो तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के लिए बहुत ही आवश्यक है। मेरे बच्चे, जो इच्छा तुमने अपने मन में प्रकट की हुई थी, सभी इच्छाओं को भी पूर्ण करेंगे। बस तुम्हें एक बार उनसे कह देना है और बता देना है कि हे ईश्वर, मेरे इन सभी वस्तुओं को दूर करो और मेरी यह जो आवश्यकता है इन्हें पूर्ण करो, क्योंकि आज मैं तुमसे यह अनुरोध कर रहा हूँ। मेरे पास वह सुविधा नहीं है जो तुमने सोच रखी थी, जो मैंने सोच रखी थी। वह सब मेरे पास सुविधा न होने के कारण आज मैं अकेला पड़ गया हूँ और मेरा साथ देने के लिए कोई नहीं है। मैं उस परिस्थिति से गुजर रहा हूँ जहाँ से कोई नहीं गुजर सकता है, क्योंकि मेरी हर तरीके से तंगी हो रही है। मैं इस प्रकार से तंग आ चुका हूँ कि मैं अपने जीवन से क्षमा मांग रहा हूँ कि हे भगवान, मुझे इस प्रकार का जीवन मत दीजिए, क्योंकि मैंने इसमें सब कुछ करके देख लिया है। मेरे जीवन को कभी कोई सुधार नहीं मिल पाया है, मेरे लिए कोई आवश्यक चीज प्राप्त हो पाए हैं।
जो मेरे लिए वह अहम भूमिका रख सके। मेरे बच्चे, जो मेरे देवदूत हैं, इनका तुम आज स्वागत करने के लिए तैयार हो जाओ। बस कुछ ही घड़ी शेष रह गई है जब तुम्हें प्रतिष्ठा करके उनका स्वागत करना होगा, अन्यथा स्वागत भी नहीं कर पाओगे। मेरे बच्चे, आज तुम्हारी माता ने तुम्हारे बारे में जो सत्य प्रमाणित बताया है, यदि उसमें कही गई बातें सत्य है तो हाँ लिखें और लिखें कि आज मेरी माता ने मेरे जीवन के बारे में जो पूर्ण सारांश निकला है, जो भी प्रस्तुति मेरे सामने प्रस्तुत की है, वह सब सत्य है। उसमें कही गई एक एक बात सत्य है। उसमें जो भी उन्होंने मेरे जीवन के बारे में आकलन किया है, पूर्ण सत्य ही है। क्योंकि मैं आज तक ऐसा होते हुए नहीं देखा है कि कोई मेरे जीवन का समस्त सारांश विधिवत सही तरीके से निकलकर मुझे दे सके, परंतु आज मेरी माता ने मेरे ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया है। एक ऐसा उपकार जो मैं कभी भी भूल नहीं सकता हूँ और ना ही अपने जीवन से हटा सकता हूँ, क्योंकि उन्होंने जो आवश्यकता पूर्ण चीज मेरे लिए लगा रखी है, मैं उनका आभार कैसे व्यक्त कर सकता हूँ। उनके आभार को मैं व्यक्त करने के लिए बार बार उनसे वंदन और अभिनंदन कर रहा हूँ। बार बार मैं उनसे विनती कर रहा हूँ कि हे माता, आज आपने जिस प्रकार से मुझे इस बड़े संकट से बचाया है, आगे भी इसी तरीके से बचाती रहिएगा, क्योंकि मैं अनजान हूँ, अज्ञानी हूँ। मुझे किसी प्रकार का ज्ञान नहीं है और ना ही मैं किसी चीज को जान पाता हूँ, चाहे वह भूत भविष्य वर्तमान कुछ भी हो। मैं इन सभी चीजों को बिल्कुल भी नहीं जान पाता हूँ, परंतु आप तो इन सब चीजों से जानती हैं। आप माता है, क्योंकि मैंने जो भी आज तक देखा है वह सब कुछ विपरीत ही हुआ है, परंतु आज मेरी माता ने मेरे लिए सब कुछ आसान कर दिया है, मेरे अनुकूल कर दिया है। मैं इतना प्रसन्न हूँ कि मैं किसी को बयान नहीं कर सकता हूँ। मेरी प्रसन्नता का इतना बड़ा रहस्य मैं किसको बताऊं, क्योंकि आज यह जो मेरी प्रसन्नता है वह मेरी सबसे बड़ी प्रसिद्धि और सबसे बड़ी महानतम की बात है। मुझे लोगों ने पीड़ित किया है, सताया है, मारा है, मैं किसी को क्या बताऊं। बस मेरी सुनने वाली तो मेरी माता है। आज उन्होंने मेरी विनती सुन ली और मुझे साक्षात दर्शन देकर मेरे जीवन को धन्य कर दिया। आज मैं अपने इस धन्य हुए जीवन को कहां पर लेकर जाऊं? मुझे तो यह लगता है मैं यही अपनी माता के पास ही रह जाऊं और वही अपनी माता का भजन कीर्तन करूं और उनकी सेवा करूं। बस मेरे मन में यही विचार आते रहते हैं। आज मैं अपनी माता की बार बार वंदना करते हुए उनके पैरों में नमन करता हूँ कि हे माता, जिस तरीके से आप मुझे बचा रही है, आगे भी मुझे इसी तरीके से बचते रहना, क्योंकि मेरे जीवन का अस्तित्व सिर्फ आप ही है। आपसे ही मेरा अस्तित्व है, अन्यथा मेरी कोई पहचान नहीं है और ना ही मेरा कोई अस्तित्व है। जब आप मुझसे रूठ जाएंगी तो मैं क्या करूँगा? इसलिए मैं अपनी माता को कभी रूठने नहीं दूंगा। जो यह कहेंगी वही करूँगा। यही मेरे लिए सबसे बड़ी बात हो सकती है। मेरे बच्चे, तुम्हें इतना चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब तुम्हारी माता तुम्हारे साथ है। तुम्हारी हर चीजों को तुम्हारे साथ लेकर खड़ी हुई है। तुम्हें जिस चीज की आवश्यकता होगी वह तुम्हें तुरंत प्राप्त हो जाएगी। इसलिए मैं कह देती हूँ कि तुम बिल्कुल चिंता मत करो। अब से तुम्हारा सभी सोचे हुए कार्य बनने लगेंगे और तुम्हारे जीवन की समस्त इच्छाएं पूर्ण होंगी। जो इच्छा तुमने अपने मन में प्रकट की हुई है और जिस इच्छा के लिए तुम वर्षों से तैयारी कर रहे हो, वह सभी इच्छाएं तुम्हारी पूर्ण होगी, क्योंकि ऐसा तुम्हारे जीवन के लिए इसलिए आवश्यक है क्योंकि तुमने जो भी अपने जीवन में किया है वह सब तुमने अपनी खुशी के लिए किया है, परंतु वह खुशी तुम्हें प्राप्त नहीं हो पाई है।
इसलिए तुम आज मुझसे रूठे हुए हो, इतना नाराज हो। लेकिन मेरे बच्चे, इतना नाराज होने की तुम्हें आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं आज तुम्हारी सभी समस्याओं का निवारण और अंत करने आई हूँ। यदि मेरे देवदूत तुम तक पहुँच गए हैं, तो तुम्हारी सभी समस्याओं का अंत समझ लो हो ही गया है। लेकिन मेरे बच्चे, मेरे जो देवदूत है वह बहुत ही ऊर्जावान है। यदि तुम उन्हें हल्के में लोगे और उनका सही तरीके से प्रयोग नहीं करोगे, उनकी बातों को नहीं मानोगे, तो तुम्हारी उसमें सबसे बड़ी हानि भी हो सकती है। इसमें तुम्हारा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, क्योंकि जो तुम्हारे लिए बताया जा रहा है बस उतना ही करना, क्योंकि यदि तुम इतना नहीं करोगे तो तुम्हारे जीवन का मूल कर्तव्य तुमसे अलग हो जाएगा, और जब तुम्हारा मूल कर्तव्य भी तुमसे दूर हो जाएगा तो तुम उसे ढूंढते फिरोगे और वह तुम्हें प्राप्त नहीं हो पाएगा। मेरे बच्चे, जब तुम्हें वह प्राप्त नहीं हो पाएगा, तब तुम यह सोचोगे कि मेरे जीवन का जो में सारांश था, जो मेरी उत्पत्ति थी, वह सब विलुप्त हो गई है। अब मैं उसका कैसे पता लगाऊं? उसे पता लगाने में मुझे अधिक समय लग रहा है, परंतु उससे पहले मैं अपने आप को यह जांच लेता हूँ कि मैंने अपने जीवन में कैसे कैसे कर्म किए हैं, किस आधार पर अपनी जीवन की प्रस्तुति की है, किसके साथ बुरा किया है, किसके साथ भला किया है। इन सब चीजों को सोचते हुए अब मैं अपने जीवन की उन समस्त इकाइयों को जोड़ने का प्रयास करूंगा। तब जाकर मुझे वह सब चीज प्राप्त हो पाएगी जो मैं उसकी इच्छा अपने मन में पकड़ कर रहा हूँ। यदि मैं ऐसा नहीं करूंगा तो मेरे साथ अशुभ ही होगा, और कब तक अशुभ होता रहेगा? जब तक मैं इन सब चीजों को सुधार नहीं लेता हूँ। यह बात तो मैं भली भांति जान गया हूँ कि जैसा कर्म करोगे वैसा ही तुम्हें फल मिलेगा, और तुम्हारा इतना कठोर समय आ जाएगा कि तुम उन चीजों को सुधार नहीं पाओगे। चाहकर भी तुम्हारी इच्छाएं पूर्ण नहीं हो पाएंगी, सब कार्य अधूरे रह जाएंगे यदि तुम उसके अनुसार कार्य नहीं करते हो। मेरे बच्चे, मैं तो तुम्हें प्रत्येक दिन सावधान करती रहती हूँ कि उन चीजों को तुम मत करो जो तुम्हारे लिए समस्या का घर बन जाए और तुम्हारे लिए बहुत बड़ी समस्या खड़ी कर सके। परंतु तुम मेरी बात को नहीं मानते हो और मेरे संदेश को सही तरीके से नहीं सुनते हो। आधा अधूरा सुनकर आधी जानकारी लेकर चले जाते हो, इसलिए तुम अपने जीवन में आधे अधूरे कार्य करते हो, पूर्ण रूप से कार्य नहीं कर पाते हो, क्योंकि यह तो तुम्हारे जीवन का विस्तृत सारांश हो ही नहीं पाएगा। तब तक तुम अपने जीवन को सुधार नहीं पाओगे, क्योंकि मेरे बच्चे, मूल इकाई को प्रस्तुत करना बहुत ही कठिन होता है। उसे लोग छुपा कर रखते हैं, चाहते हैं कि यह मेरी बात कोई जान ना पाए, अन्यथा वह मेरे विरुद्ध कुछ भी कर सकता है। और जब वह मेरे विरुद्ध कुछ भी करने लगेगा तो मेरे लिए यह बहुत ही दिक्कत खड़ी हो जाएगी, और जब दिक्कत खड़ी हो जाएगी तो उस दिक्कत से बचाने के लिए कौन आएगा? तब मेरी माता मेरे साथ खड़ी होंगी और मेरा साथ दे रही होंगी। इसलिए मैं आज से अपनी माता की सभी बातों का अनुसरण करूंगा, उनकी बातों का पालन करूंगा, उनकी बातों को मानूंगा, अन्यथा मेरी माता भी मुझे रुष्ट हो जाएंगी, और जब मेरी माता मुझसे रुष्ट हो जाएंगी तो मेरा साथ कोई नहीं देने वाला है। मेरे बच्चे, मेरे देवदूतों का प्रवेश तो तुम्हारे जीवन में हो ही गया है, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि आज जो भी तुम्हारे साथ घटित होगा वह सब प्रमाण के साथ ही घटित होगा, क्योंकि बहुत दिनों से प्रतीक्षा कर रहे मेरे देवदूत आज तुम्हारे घर की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। तुम्हारे घर में प्रस्थान करते ही तुम्हारे सभी कष्टों को एक साथ ही समाप्त कर देंगे। तुम्हारे जीवन में जो भी दिक्कतें हैं, तुम्हारे जीवन के शत्रु जो भी तुम्हारे पीछे पड़े हुए हैं,
वह सब तुमसे दूर हो जाएंगे, क्योंकि देवताओं के आते ही वह सब अपने अपने स्थान में जाना प्रारंभ कर देंगे, क्योंकि उनके सामने कोई टिकने वाला नहीं है। मैंने उन्हें बहुत ही जटिलता से तुम्हारे लिए भेजा है, क्योंकि मेरे बच्चे, मैंने बहुत कुछ देखा है तुम्हें तुम्हारे जीवन में करते हुए। आज तक तुम्हारी जीत का कोई भी समाचार किसी को सुनाई नहीं दिया है, और तुम एक कठपुतली की तरह हो गए हो। जो तुम्हें चाहता है वह कुछ भी कहता रहता है, क्योंकि तुम बहुत ही सीधे साधे और भोले भाले इंसान हो। तुमसे जो भी कोई कहता है तुम उसकी बात सुन लेते हो, और जो कोई तुमसे कार्य करवाता है वह काम भी कर देते हो। उसका मेहनताना भी तुम नहीं लेते हो। यही तो तुम्हारी सबसे बड़ी उदारता है। क्योंकि मेरे बच्चे, आज के समय पर कोई अपना थोड़ा भी समय किसी के लिए नहीं निकलता है, परंतु तुम इतना समय दूसरों के लिए निकलते हो। यह तुम्हारे लिए सबसे बड़ी बात हो सकती है। इसी बात से मैं अत्यधिक प्रसन्न हुई हूँ तुमसे, और मैं अपने देवदूतों को तुम्हारे घर के लिए प्रस्थान किया है। यह तुम्हारे जीवन में खुशियों का एक ऐसा भूचाल लेकर आएंगे कि तुम्हारे जीवन के जितने भी दुख हैं उनकी हवा से ही भाग जाएंगे। उनकी रूह को आते देखकर ही तुम्हारे घर को छोड़कर भाग जाएंगे। ऐसी प्रचंड तरीके से वह तुम्हारे जीवन में प्रवेश करेंगे। लेकिन मेरे बच्चे, तुम बिल्कुल भी डरना मत, क्योंकि तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है। वह सिर्फ तुम्हारे लिए आए हैं, तुम्हारे जीवन की समस्याओं को दूर करने के लिए, ना कि तुम्हें कोई हानि पहुंचाने के लिए। आज मैंने जो तुम्हारे लिए इतना समय निकाला है, उसमें तुम्हारी यदि कोई भलाई ना हो पाए तो मेरे लिए तुम तक पहुंचना किस बात का है। यदि मैं तुम्हारे पास आई हूँ और तुम समय निकालकर मेरा संदेश सुन रहे हो, तो तुम्हारा भी इसमें बहुत बड़ा फायदा होना चाहिए। मेरे बच्चे, हर व्यक्ति अपनी आवश्यकता के अनुसार कार्य करता रहता है, परंतु इसकी आवश्यकता के अनुसार उसका मेहनताना नहीं मिल पाता है। वह अपनी लगन से कार्य तो करता रहता है, अपने मन और अपनी इच्छाओं को दबाकर वह दिन रात मेहनत करता रहता है, परंतु जब समय उसके अच्छे दिनों का होता है तब वह देखता है कि मेरे साथ इतनी बड़ी घटना घट जाती है कि उसके सारे हाथ खाली हो जाते हैं और उसकी मेहनत भी उसके पास नहीं होती है। तब उसे बहुत दुख होता है, यह जानकर कि आज मैं इतना संघर्ष करके यहाँ तक पहुँचा था और मैंने इतना सब कुछ प्राप्त किया था, परंतु आज मेरे पास कुछ नहीं है। जब मुझे आवश्यकता है उस चीज की, तब वह मेरे पास नहीं है। जब मेरे पास उसकी आवश्यकता नहीं होती, तब वह मेरे पास होती। परंतु इन सब बातों ने आज मुझे बहुत दुखी कर दिया है, मुझे बहुत रुला दिया है। मैं इस जीवन से बहुत ही ज्यादा परेशान हो चुका हूँ। मुझे अब जीवन से बहुत ही जल्द मुक्ति देनी है, परंतु क्या करूँ? मुझे और अभी आगे देखना है। अपना परिवार है जो मेरे सहारे पर टिका हुआ है, उसे भी देखना है। उनकी जरूरतों को पूरा करना है, उनकी आवश्यकताओं को देखना है। मेरे बच्चे, तुम आज तक उन चीजों को अनदेखा करते आए हो जो तुम्हारे लिए परम आवश्यक थी। तुम जानते नहीं थे कि वह चीज तुम्हारे लिए बहुत आवश्यक है। तुम्हारे पास आकर तुम्हारी जीत चली गई, परंतु तुम जान नहीं पाए। तुम उस ख्याल में डूबे रहे जो तुम्हारे लिए आवश्यक नहीं था, जो तुम्हारे लिए तुम्हारी उन चीजों को व्यवस्थित कर रहा था। आज तुम उसी से ही दूर जाकर बैठे हो। मेरे बच्चे, तुम्हें यह नहीं करना चाहिए। जिस तरीके से अपने आप को प्रस्तुत कर रहे हो, वह तुम्हारी मान्यता नहीं है। यह तुम्हारी महत्व सबसे बड़ी प्रगाढ़ और बहुत ही कूटनीति है। इस कूटनीति चलने के अनुसार तुमने अपने जीवन का जो सारांश प्रस्तुत किया है, वह तो सब व्यर्थ हो गया है, क्योंकि तुम्हारी जो होशियारी थी, तुम्हारी जो चतुराई थी, वह सब विफल हो गई।
तुमने आज जो यह निराशा अपने जीवन में रखी है, हो सकता है कल यह ना हो, समाप्त हो जाए, तुम्हारी जीत हो जाए और तुम्हारे शत्रुओं की हार हो जाए। यदि तुम यह इच्छा लेकर अपने आप को आगे की ओर बढ़ते हो, तो तुम अवश्य ही एक दिन आगे की ओर जाओगे और एक दिन उस मुकाम को हासिल करोगे जहां से लोग तुम्हें देखने के लिए तरसेंगे और तुम्हारी तस्वीर को अपने अपने घरों में रखेंगे। यह तो मैं तुम्हारे लिए कह ही दे रही हूँ, तो यह होकर ही रहेगा। मेरे बच्चे, तुम्हारी माता तुम्हारे पक्ष में कार्य कर रही है, लेकिन तुम्हारे जीवन में एक आशा का स्रोत बना करके आई है। ऐसी आशा की ज्योति जो कभी ना बुझ नहीं पाएगी, निरंतर जलती रहेगी और तुम्हारे अस्तित्व को बनाए रखेगी। यदि तुम इस पर विश्वास रखते हो तो हाँ लिखो और लिखो कि हाँ, मेरी माता मेरे पक्ष में है, मेरे लिए चमत्कार कर रही हैं, मेरे लिए इतना कुछ कर रही हैं। आज उन्होंने इतना समय निकालकर मेरे पास आने का जो यह कष्ट किया है, मैं इस कष्ट का आभार कैसे व्यक्त करता हूँ। परंतु मेरी माता है, उन्हें तो आना ही पड़ेगा मेरे लिए, परंतु मेरा भी कर्तव्य बनता है अपनी माता को प्रसन्न करने का। आज मैं अपनी माता को प्रसन्न करने के लिए क्या कर सकता हूँ? मेरे पास तो कुछ नहीं है उन्हें देने के लिए, परंतु फिर भी मैं अपनी अंतरात्मा में समर्पित करता हूँ। मैं जहाँ तक हो सकेगा उनकी भक्ति करूँगा और उनकी साधना करूँगा। बस यही मेरा एक मूल कर्तव्य होगा अपने जीवन को एक नए तरीके से लाने के लिए, क्योंकि आज तक मैं इस प्रकार से भटका हुआ था। जहाँ पर भटका हुआ था वहाँ पर मैं कभी वापस नहीं आ सकता था, लेकिन मुझे वापस लाने वाली मेरी माता है, जिन्होंने मुझ पर दया दिखाई और मुझे यहाँ पर लाकर खड़ा किया, जहाँ से मुझे समस्त संसार दिखाई दे रहा है। समस्त संसार की चीज मेरे लिए अच्छी दिखाई दे रही है, क्योंकि मैं यहाँ से जो देख रहा हूँ वह मुझे सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा है। मुझे देखकर बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत प्रसन्नता हो रही है, परंतु मैं अपनी माता का धन्यवाद बारंबार करता हूँ। मेरे बच्चे, यदि तुम्हें अपनी माता का विशेष रूप से आशीर्वाद चाहिए और पूर्ण रूप से कृपा चाहिए, तो मेरा भाग्यशाली अंक 999 अवश्य लिखो। जैसे ही तुम मेरे भाग्यशाली अंक 999 को लिखोगे, वैसे ही मेरी दिव्य शक्तियाँ तुम्हारे लिए कार्यरत हो जाएंगी और तुम्हारे पक्ष में कार्य करना शुरू कर देंगी। तुम्हारे जीवन की समस्त संकटों को तुमसे दूर कर देंगी और तुम बहुत ही ज्यादा खुशहाल जीवन की ओर आकर्षित हो जाओगे। वहां पर जाकर तुम्हें सुख और सुविधाएं दोनों मिलेंगी, क्योंकि यह जो जीवन का सारांश मैंने तुम्हारे सामने प्रस्तुत किया है, इसमें सिर्फ तुम्हारा ही भला सुनिश्चित किया गया है, अन्य किसी का नहीं। मेरे बच्चे, आज तुम्हें यह जो प्राप्त हुआ है तुम्हारे लिए सौभाग्य की बात है। हो सकता है कल यह तुम्हें न प्राप्त हो, इसलिए जो आज है वह कल नहीं, जो कल है वह आज नहीं। तुम्हें तत्काल तत्क्षण जो करना है सो करना चाहिए। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी व्यवस्था को जानती हूँ। तुम जिस प्रकार से अपनी व्यवस्थाओं से दूर रहे हो, मैं सब कुछ भली भांति जानती हूँ। तुम्हारे जीवन का जितना भी सब कुछ था वह सब भ्रष्ट हो गया है। तुमने अपने जीवन की समस्त कमाई लुटा दी है, क्योंकि कुछ ऐसी परिस्थिति तुम्हारे सामने आ गई थी। तुम्हें करना मजबूरन पड़ गया था, क्योंकि यदि तुम नहीं करते तो वह तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छा नहीं होता, इसलिए खुश होकर तुम्हें करना पड़ा। लेकिन मेरे बच्चे, चिंता बिल्कुल भी मत करो, अब मैं आ गई हूँ। तुम्हारे जीवन का सब कुछ एकदम से काया पलट कर दूंगी, क्योंकि यह जो मैं तुम्हें बता रही हूँ वह तुम्हारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण और महत्व क्षण है। आज तुमने जो प्राप्त किया है वह तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी खुशी है, सबसे बड़ी प्रेरणा है।
आज तुमने जो इस तरीके से मेरे संदेश को सुना है, कोई और नहीं सुन सकता है। तुमने जिस निष्ठा भाव से आज मेरे लिए इतना समय निकाला है, मैं तुम्हें उससे भी ज्यादा देने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि तुम मेरे प्रिय भक्त हो। हर समय मेरे लिए ही तत्पर रहते हो। जीवन की सभी अभिव्यक्ति मेरे लिए प्रस्तुत करते हो। आज मैं जितना भी कुछ तुम्हारे लिए बताई हूँ, मुझे आशा है कि तुम्हें समझ गई होगी और उस पर विचार कर रहे होगे। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मेरा आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए 222 लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करा देना और अपनी माँ काली का अगला संदेश प्राप्त करने के लिए अपनी माता के इस संदेश को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, ताकि आने वाला आपकी माँ काली का संदेश आपको प्राप्त हो सके। जय माँ काली। ओम नमः शिवाय।